रिकॉर्डिंग होगी जरूर, पर रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं। ये मेरे लिए है रिकॉर्डिंग जो हो रही है, ठीक है। क्योंकि बाद में जाके देखेंगे कि भाई हमने जो प्लानिंग की थी उसमें कितने कितने लोग टीम में बैठे थे, और देखो हम कॉन्क्लेव के अंदर खड़े हैं। मजा आएगा ना भाई। कैसा लगेगा कॉन्क्लेव में जब जर्नी चल रही होगी, तो यहाँ पर ऐसे जो हम बातचीत कर रहे हैं, दिख रहा होगा कि कॉन्क्लेव की प्लानिंग चल रही है, लोग बैठे हुए हैं, और कट टू उसके बाद सीधा शॉट आता है कॉन्क्लेव में खड़े हुए हो, अवार्ड रिसीव कर रहे हो। रील बनेगी ना भाई, तभी तो मजा आएगा उस रील में। मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ भाई, कंटेंट प्रमोशन। बस वही चीज मैंने प्लान कर रखा है, इसीलिए मैंने सबके कैमरास भी ऑन करवाए हैं। आप लोग कैमरास ऑन करके बैठो, मजा आएगा तभी। चलिए, आज का सेशन का मोटिव क्या है, आज के सेशन में हम क्या क्या चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारा प्रोसेस जो है, हमारा काम करने का तरीका जो है, वो कुछ चेंज हुआ है। हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, हमने कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग चेंजेस किए हैं। उन चेंजेस के बारे में मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा, एक एक चीज के बारे में आपको डिटेल्ड मैनर में अच्छे से बताऊंगा। एंड प्लस जो मैंने सीरीज की बात की थी गाइस, जितने लोगों को, कितने लोगों को पता है कि हमने टीम ट्रेनिंग की पूरी सीरीज जो मैंने डिजाइन कर रखी है विद स्क्रिप्ट, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे काफी टाइम से। काफी टाइम से बात कर रहे थे, काफी सारे लोग कह रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि टीम ट्रेनिंग के ऊपर वो सीरीज होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। कल से हम उस टीम ट्रेनिंग सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो अगले 7 दिन तक सीरीज चलने वाली है। नेक्स्ट 7 डेज सेल्स वेबिनार के साथ ही हम सीरीज चलाएंगे, और ये सीरीज कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। मुझे एक बार चल ये भी बता दो लगे यार, कि ये सीरीज की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि सेल्स वेबिनार हमारा 8:30 है। तो टीम ट्रेनिंग जो है इस सीरीज की, जो हमें रखनी है, जहां हम सारी की सारी चीजें सिखाएंगे, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए? 10 10 10, ज्यादा तो लोग 10 बोल रहे हैं, मेरी खुद की प्रेफरेंस 10 बजे ही थी। रात 12 बजे नहीं भाई, प्लीज। मैं खुद तो जाग लूंगा, मुझे पता है। पर हमारे बीच में काफी सारी यहाँ हाउसवाइफ्स हैं, फैमिली में हैं। आपस में सास ससुर डांट रहे होंगे, पता चले घर में झगड़े हो गए रात 12 बजे, कहाँ क्या हो रहा है ये। तो भाई, मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं। मैं उस चीज का मान रखूंगा। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे ना फिर। ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, डोंट वरी। 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे, डन 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 डन, 10 बजे हम टीम ट्रेनिंग्स रखेंगे, ये सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है। एक से एक एपिसोड जो हो सकता है सीरीज का, हो सकता है 1 घंटा 1.5 घंटा तक जाए, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। कोशिश करेंगे हम कि हम शॉर्ट ही रखें, भले ही ज्यादा लग रहे, ज्यादा नंबर ऑफ एपिसोड बना लिए इसके। ठीक। 9 सही है, 9 कैसे सही है? 8:30 तो सेल्स वेबिनार है ना। 9 सही कैसे है? अंकित सर का सेशन भी होता है अब तो, टाइमिंग इस हिसाब से, या तो रिकॉर्डिंग का वो करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग देख लेना, उनकी उनकी रिकॉर्डिंग भी होती है बाद में, वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो आप। ठीक। परफेक्ट, ध्यान से सुनो। अब लीडरशिप कॉन्क्लेव, किस किस लोग, किन किन लोग चाहते हैं, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि लीडरशिप कॉन्क्लेव के अंदर वो 100% क्वालिफाई कर जाए? 100%। क्वालिफिकेशन की मैं बात नहीं कर रहा, चाहे नॉर्मल से हो, चाहे प्रीमियम से हो, चाहे प्रीमियम प्लस से हो। आप लोगों को पता है, आज सुबह कम्युनिटी के अंदर वो आ चुका है, पोस्टर बन के आ चुका है। आप लोग देख चुके हो कि 5 लाख से ज्यादा की अर्निंग करनी है आपको 1 जनवरी से 31 अप्रैल तक। अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा अपन कर लेते हो तो आप नॉर्मल क्वालिफायर हो जाते हो। अगर आप 12 लाख से ज्यादा कर लेते हो तो आप प्रीमियम क्वालिफायर हो जाते हो। और अगर आप 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेते हो ये 4 महीने में, तो आप प्रीमियम प्लस क्वालिफायर हो जाते हो। ठीक है, मतलब प्रीमियम प्लस मतलब आईडीपी के जमाई या बहू। आपकी एंट्री, आपका प्रॉपर आदर सत्कार सब वैसे होगा एकदम, कि घर में नई नई बहू आई है, वैसे वाला। यस 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 यस, बहुत सारे लोग हैं। चलिए, लीडरशिप कॉन्क्लेव की तैयारी शुरू करते हैं। अभी से नोटबुक पेन लेके बैठे हो? कोई ऐसा तो नहीं जो नोटबुक पेन लेके नहीं आया? भाई नोटबुक पेन लेके आ जाओ यार। हाँ, ऐसे कैमरा पे जो हो नोटबुक पेन ऐसे दिखा दो मुझे, मेरे को दिख जाएगा। चलो, बहुत बढ़िया। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अमेजिंग, अमेजिंग। देखो यार, माइंडसेट के ऊपर हमने इससे पहले काफी सारी ट्रेनिंग्स कर रखी हैं, तो उस माइंडसेट वाली ट्रेनिंग्स को आप खुद उठा के बाद में भी देख सकते हो, उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। मैं बस आपको शॉर्ट में ये चीज बता देता हूँ, लॉटरी माइंडसेट को छोड़ना पड़ेगा।
कि इमीडिएटली कोई एनरोल कर ले, मैं 4 लोगों से बात करूं, 4 लोग एनरोल कर जाएं, 4 लोग एडमिशन ले ले आईडीपी में, 4 लोग अगर एडमिशन नहीं लेंगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, डिमोटिवेट हो जाऊंगी, और यार बिजनेस नहीं हो पाएगा, अब तो पता नहीं शायद मैंने गलत कर दिया, मेरा डिसीजन गलत हो गया। कंसिडर इट अ जेन्युइन ट्रेडिशनल बिजनेस। आपने एक शोरूम शुरू किया, आपने एक रेस्टोरेंट शुरू किया, उस रेस्टोरेंट को आप लग के ढंग से काम करते हो, प्रॉपर मार्केटिंग करते हो उस रेस्टोरेंट की, तब जाके वो रेस्टोरेंट सक्सेसफुल होता है। अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालने में 3-4 साल लग जाते हैं एक रेस्टोरेंट के सेटअप में, मैं आपको बता सकता हूं। एक रेस्टोरेंट सेटअप अगर आपने कर लिया है सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालने में, और डिपेंड करता है कि आपने रेस्टोरेंट किस लेवल का सेटअप किया है, आराम से 3 से 4 लाख आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट निकलने में लग जाता है। आईडीपी में अगर आप 22,000 से भी शुरुआत करते हो, 22,000 निकलने में अगर ढंग से काम किया महीना भी नहीं लगता, अगर ढंग से काम हो गया तो प्रॉपर तरीके से। कूल। तो लॉटरी माइंडसेट को छोड़ना है, प्रोफेशनल माइंडसेट को पकड़ के रखना है। प्रोफेशनल माइंडसेट का मतलब क्या, मैं हमेशा से बोलता हूं, प्रोफेशनल माइंडसेट का मतलब एक, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 500 से कम लीड्स के ऊपर काम किया है अभी तक? मैं आपको बताऊंगा, देखो पेड लीड्स के ऊपर भी बताऊंगा, फ्री लीड्स वाले भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। फ्री लीड्स के भी कुछ तरीके जो है लेके आया हूं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी 500 से कम लीड्स के ऊपर काम किया है? 500 से कम। जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक 500 से कम लीड्स पे काम किया है, आपको अभी पता ही नहीं है आईडीपी का पोटेंशियल, आपको अभी पता ही नहीं है कि आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है, आप कितना कितना कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, अभी आपको अंदाजा नहीं है। अभी आप समंदर किनारे खड़े होकर देख रहे हो कि समंदर कितना गहरा है, समझ रहे हो? आईडीपी की कितनी गहराई है, कितने नीचे तल तक बसा हुआ है आईडीपी, कितनी रूट स्ट्रांग है, और क्या क्या मिल सकता है इस इंडस्ट्री से, इस प्लेटफॉर्म से, इसका अभी अंदाजा नहीं है। 500 लीड्स पे जिन्होंने काम कर लिया ना मिनिमम, उन्हें थोड़ा सा अंदाजा हो चुका है, थोड़ा सा क्लू मिल चुका है। ये ऐसा होता है कि शेर के मुंह खून लगने वाली बात। एक बार शेर के मुंह खून लग जाता ना, एक 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 एनरोलमेंट, 1,000 रुपए की अर्निंग भी अगर डैशबोर्ड पे दिखती है ना, आपको समझ में आता है आई हैव क्रैक्ड इट। ऐसा होता है ना, इमोशनली हम कितना रोलर कोस्टर राइड चल रही होती है कि लगातार 2 दिन 3 दिन काम किया, कुछ रिजल्ट नहीं आया, गिव अप कर दें, छोड़ दें, क्या लग रहा है, अरे यार समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है गिव अप कर देना चाहिए, मुझे लगता है टाइम वेस्ट हो जाए, मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही, सब लोगों का हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, इसका तो 10 लीड पे काम करके हो गया, मेरा तो 200 में भी नहीं हो रहा, है ना? होता है। ये एक डार्क साइड ऑफ बिजनेस होता है। आपको एक इनरोलमेंट आता है ना, आपको लगता है आप दुनिया जीत चुके हैं, अब तो आईडीपी में कॉन्क्लेव में सबसे पहले मेरा नाम होगा यार, अब तो 15 लाख की ऐसे अर्निंग, एक छोटी सी अर्निंग आपको ऐसा होप दे देती है। आप क्लियर हो जाते हो, अच्छा यहां ये करने से आ गया, ओ भाई अब तो गेम में आ गया वापस मैं। ऐसे कैसे, मैं हल्के में ले रहा था यार खुद को, मैं तो इतना बढ़िया हूं, मैंने तो चैट पे कर दिया, मैंने तो कॉल पे भी बात करने की जरूरत नहीं समझी, सर कहते हैं कॉल पे बात करो, कॉल पे बात करो। दिस हैपन्स, दिस हैपन्स, ये रोलर कोस्टर राइड हमेशा चलती है। सुबह आपको लगता है प्रोस्पेक्ट आके बोल के गया हाँ करूंगा, शाम तक आते आते अगर वो घोस्ट कर देता है तो अचानक से जो होप्स फाड़ करके गिरते हैं। आई हैव बीन देयर, आई नो, आई हैव बीन देयर। पर बात क्या है, ये सब इमोशनल जो चल रहा है ना रोलर कोस्टर, आपको एट द फ्रंट ऑफ योर माइंड आप इन चीजों को लेकर थॉट दो, बात करो, इसके ऊपर डिस्कशन करो, इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, दैट मेक सेंस, होता है डेफिनेटली। बट एट द बैक ऑफ योर माइंड यू शुड नो वन सिंपल फैक्ट, एक सिंपल फैक्ट, आपको बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ के चलना होगा। मैं चैट बॉक्स को जरा ऑफ कर रहा हूं अभी। हाँ, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। फेथ काम करता है, तो वो फेथ आपके अंदर होना चाहिए, सिर्फ होप नहीं, फेथ रखना है कि ऑब्वियसली कॉन्क्लेव में मैं ही जाने वाली हूं या मैं ही जाने वाला हूं। कूल। सबसे पहले अगले 10 दिन के प्रोसेस के ऊपर हम बात करेंगे कि अगले 10 दिन हम किस किस चीज के ऊपर काम करने वाले हैं, और एग्जैक्टली प्रोसेस हमारा एनरोलमेंट का, एडमिशन करने का, एडमिशन करवाने का, वो कैसे होने वाला है। आप सबको पता है आईडीपी के अंदर, आई डिजिटल प्रेन्योर के अंदर 5 पैकेजेस हैं। स्टैंडर्ड, एलीट, प्रो, सुप्रीम, सॉरी 6 पैकेजेस हैं। स्टैंडर्ड, एलीट, प्रो, सुप्रीम, प्रीमियम एंड प्रीमियम प्लस। ये 6 पैकेजेस हैं जो आई डिजिटल प्रेन्योर के अंदर होते हैं।
ठीक है, हो सकता है आपको स्टैंडर्ड के बारे में ना पता हो सकता है आपने स्टैंडर्ड के बारे में ज्यादा वो ना हो, बट ये सबसे छोटा पैकेज होता है जो ज्यादातर प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि इसके अंदर ना ही बहुत ज्यादा रेफरल कमीशन होता है और ना ही बहुत ज्यादा आपका इंसेंटिव होता है, ना ही बहुत ज्यादा इसके अंदर वैल्यू होती है। बहुत कम लिमिटेड कोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है किसी इंसान ने अगर आपको बोला हो तो आपको सीधा प्रो से या सुप्रीम से शुरुआत करवाई हो, जो कि आप ही के फायदे के लिए है, आप ही के फायदे के लिए। और जितने लोग प्रीमियम प्रीमियम प्लस से हैं उनको तो वैसे ही सबसे ज्यादा बेनिफिट है भाई, सबसे ज्यादा कमीशन है, सबसे ज्यादा अर्निंग है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, और मतलब इसके आप बाद आपको दोबारा कहीं इन्वेस्ट करने की आईडीपी पे या दोबारा से अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार कर दिया आपने, आईडीपी में जितने कोर्सेज आएंगे आपके पास उन सब का एक्सेस है। अब हम क्या करते आए थे, जितने भी लोग पहले से काम कर रहे थे, हम सब लोग ये काम कर रहे थे कि हम मैक्सिमम फोकस डाल रहे थे प्रीमियम प्रीमियम प्लस के एनरोलमेंट के ऊपर, प्रीमियम प्रीमियम प्लस के एडमिशन के ऊपर, कि प्रीमियम प्रीमियम प्लस के बारे में ही बात की जाए और प्रीमियम प्रीमियम प्लस की ही एनरोलमेंट की जाए। अब ऐसे में प्रॉब्लम ये आ रही थी, जितने भी लोग क्लोजिंग में एनरोलमेंट करवाने में, क्लोजिंग का मतलब होता है एनरोलमेंट करवाना, टेक्निकल वर्ड कुछ नए लोग हैं उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, डोंट वरी, आपको आगे जाकर बताऊंगा, एक एक टेक्निकल वर्ड की डेफिनेशन भी बताऊंगा वर्ड की, ठीक है। एनरोलमेंट जितने भी लोग नहीं कर पा रहे थे, कुछ दिक्कत आ रही थी, कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि क्लोजिंग में इतने अच्छे नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है अभी अंदर अंदर से, वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं आया है, अभी शायद अर्निंग नहीं हुई है, प्रोस्पेक्ट पूछता है कि भाई आपने कितना अर्न कर लिया, बहुत सारी चीजें चलती हैं। हमने अब इस पूरे फनल को उल्टा कर दिया है, पूरा का पूरा फनल अब उल्टा हो चुका है। अब पूरा फनल सिर्फ आपसे ये कहता है, आपको जो करने की जरूरत है वो सिंपल एक काम है, कि वेबिनार के अंदर या वर्कशॉप के अंदर, हमारी जो सेल्स वेबिनार होती है उसके अंदर हम प्रीमियम या प्रीमियम प्लस के बारे में बातचीत करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे डायरेक्टली एलीट पैकेज के ऊपर, कि अगर आप इससे शुरू नहीं कर सकते तो एलीट पैकेज से आप शुरू कर सकते हो, जो कि एक स्टेपिंग स्टोन होता है, एक स्टेपिंग स्टोन। जितने भी लोग छोटे पैकेज पे, उनको खुद भी बता रहा हूं भाई, जितना जल्दी हो सके अपग्रेडेशन करवा लो अपने पैकेज का, क्योंकि अब जो फनल आने वाला है ना, बहुत नुकसान, दिल मतलब ठुकेगा। प्रीमियम प्लस पे क्लोजिंग हो रही होगी, 14,500 का कमीशन आने वाला होगा, बट क्योंकि प्रो पैकेज होगा तो 4,000 रुपए आएंगे। दिल पता टूट जाएगा, दर्द होगा बहुत ज्यादा, और कुछ और कर भी नहीं सकते, क्योंकि कॉन्क्लेव की अचीवमेंट करनी है, और कॉन्क्लेव में भी जो अर्निंग 14,500 दिखनी थी वो 4,000 दिख रही होगी, तो छोटे पैकेज पे वो तो वैसे भी नहीं होने का, बहुत परेशानी हो जाएगी आपको। तो जितना जल्दी हो सके अपने पैकेज को अपग्रेड करवा लो, कर लो, कैसे करना है डैशबोर्ड पे जाके, ठीक है। प्रीमियम या प्रीमियम प्लस तक, प्रीमियम प्लस पे चलो, प्रीमियम प्लस खुद लोगे, प्रीमियम प्लस प्रमोट कर पाओगे, जो खुद ले रहे हो वही प्रमोट करने का कॉन्फिडेंस रख पाओगे। आपने अगर पैसा डाला है, आपको पता है, आप सामने वाले को भी यही कॉन्फिडेंस से बोलकर उसको भी बोल सकते हो भाई पैसा डालो, इतना तो लर्निंग के ऊपर करते हैं, होना है, ठीक है, मैंडेटरी है। अभी पूरा का पूरा फनल हमारा ऐसा हो चुका है कि हम डायरेक्टली एलीट के ऊपर बात करेंगे, सीधा एलीट पैकेज अप्रोच किया जाएगा, और जैसे ही सामने वाला इंसान एलीट से शुरुआत कर देता है, उसके बाद हम उन्हें लैडर पे ऊपर चढ़ाते जाएंगे और प्रीमियम प्रीमियम प्लस तक लेके जाएंगे। आगे मैं सेशंस लूंगा, ठीक है, बहुत से ऐसे सेशंस होंगे जहां बातचीत होगी प्रीमियम प्रीमियम प्लस के बेनिफिट्स के ऊपर, कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, कितने फायदे मिलते हैं ट्रिप्स एंड अचीवमेंट्स के अंदर, स्टेज के ऊपर आपका जो कॉन्क्लेव में रिकॉग्निशन होता है उसके अंदर, इन जनरल बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो उन सब बेनिफिट्स के ऊपर बातचीत होगी, और आपका प्रोस्पेक्ट जिसने शुरुआत की है, देखो समझो, आप डायरेक्टली डोर ऑन द फेस टेक्निक करते हो, सेल्स टेक्निक होती है एक, जो मैंने पहले भी सिखाई हुई है, ठीक है, जितने लोगों को नहीं पता डोंट वरी। आप डायरेक्टली क्या करते हो, आप डायरेक्टली 22,000 या 29,000 रुपए का प्रोडक्ट सामने रखते हो, सामने वाला इंसान सर पे ऐसे लगता है उसको, उसको लगता है भाई ये तो बहुत महंगा है, भाई ये शायद नहीं हो पाएगा, ओ माय गॉड, अरे यार मैं तो शायद अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, अरे यार मेरे को कोई और ऑप्शन नहीं है क्या, कुछ और ऑप्शन नहीं है क्या। ऐसे में ना इसे बोलते हैं डिकॉय इफेक्ट। डिकॉय इफेक्ट, जब आपने इतना हाई टिकट वाली चीज बता दी ना, इसके बाद जब आप एक छोटा टिकट साइज वाला प्रोडक्ट बताते हो या कोर्स बताते हो, पैकेज बताते हो, सामने वाला इंसान उसको इमीडिएटली खरीद लेता है, इमीडिएटली। आपने एक ऐसी टेक्निक ऐसी भी कहीं देखी होगी जहां पर कहीं बाहर आप देखो, कोई सेल्समैन है स्ट्रीट्स पे, जो होता है, जो सेल्समैन होता है, जो कुछ बेच रहा होता है, ठीक है, वो आपको दिखाएगा कि भाई ये स्मार्ट वॉच है भाई 3,000 रुपए की, ये स्मार्ट वॉच भाई ये देखो, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये फर्स्ट कॉपी है, आप ये लो, ये 3,000 रुपए की स्मार्ट वॉच है। आप बोलते हो 3,000 तो भाई बहुत, नहीं भाई नहीं 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 नहीं। या कोई बच्चा अगर होता है, वो छोटा सा बच्चा, वो गुब्बारे बेच रहा है या वो फूल बेच रहा है, वो फूल बेच रहा है, पहले वो बोल बहुत महंगी चीज बताएगा कि ये पूरा गिफ्ट हैम्पर या ये सब चीज ले लो 300 रुपए का, अरे भाई 300 तो बहुत ज्यादा है यार, नहीं 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 नहीं, तो भाई ये 10 रुपए का 20 रुपए का फूल,
हाँ 10 रुपए का तो ठीक है, ले लेता हूँ, क्या क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? आप कहीं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने गए हो, आपकी अचानक से बजट से बाहर की चीज दिखा दी, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का फ्लैट दिखा दिया। अब बोल रहे नहीं मेरा बजट तो यार 30 लाख है, 30 लाख के बजट के हिसाब से। तो फिर उसके बाद पहले उसने एक 1.5 करोड़ दिखाया, 1.5 करोड़ का फ्लैट दिखाया जो बेकार दिखाया। उसके बाद उसने एक ठीक ठाक प्रॉपर्टी, डिसेंट सी प्रॉपर्टी दिखाई, जो दिखाई 30 लाख रुपए की। अब सामने वाला बोल रहा है कहाँ 1.5 करोड़ दिखा रहा था ये, अभी 30 लाख की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। मेरा 25 है, मैं 5 लाख और पुश मार के 30 लाख में ये कर सकता हूँ, ये ओके कर सकता हूँ। माइंड ऐसे ही काम करता है, दिमाग ऐसे ही काम करता है। अचानक से एक महंगी चीज दिखा दो, उसके बाद जब थोड़ी सस्ती होती है ना, तो कंपैरिजन दिमाग करता है और वो बोलता है कि ठीक है मैं सस्ती चीज उठा लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। दिस इज व्हाट हैपन्स ऑल द टाइम। और आपको बता दूं, पिछले एक हफ्ता ही हुआ है हमें ये चीज प्रैक्टिस में लाते हुए, है ना। एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, एंड लिटरली फर्क दिख गया है, डिफरेंस दिख गया है। बहुत से लोगों के पर्सनली मेरे पास ऐसे मैसेज आ गया कि सर जो अभी तक नहीं हुआ था, जीरो ब्रेक हो गया। कितने लोग आए हो एक बार चैट बॉक्स में बताना जरा, ब्रेक जितने लोगों का जीरो ब्रेक हुआ है। यस यस, कॉन्ग्रेचुलेशन अलीजा, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी राहुल, ओके हजीरा जी, हाँ जी जिक्रा जी, नेहा जी, माय गॉड बहुत सारे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। राइट, तो बॉस यही सेम फनल, अब ये फनल हमारा आगे तक बढ़ेगा। कितने लोगों को फनल को लेके प्रॉपर क्लैरिटी आ चुकी है कि फनल कैसे आगे चलने वाला है, जो हम अगले 3 महीने तक यही चलाएंगे, जब तक कोई अपडेट नहीं आता, जब तक कोई चेंजेस नहीं आते, जब तक इससे बेटर कुछ ऑप्शन नहीं मिलता, हम इसी फनल के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक। हाँ रोहन ने सही बोल दिया, अभी बताऊंगा, उसकी कैलकुलेशन भी बताऊंगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। गाइस तो फनल अब हम समझ चुके हैं। इसके साथ हमें जो थोड़ी सी ट्रेनिंग्स, जो खासकर ट्रेनिंग्स की जरूरत है, इनविटेशन वगैरह के ऊपर ऑलरेडी काफी सारी ट्रेनिंग्स आपके पास है। थोड़ी सी ट्रेनिंग्स जो मैं आगे अगले 7 दिन के अंदर आपकी करूंगा, वो होगी फॉलो अप और क्लोजिंग के ऊपर। फॉलो अप और क्लोजिंग एग्जैक्ट बात करते हुए कैसे सामने वाले इंसान को हमें एडमिशन की तरफ लेके जाना है और छोटा एनरोलमेंट करवाना है। उसके बाद आपका सिर्फ काम इतना रह जाएगा कि जो मेरे आने वाले सेशंस होंगे जहां पर मैं अपग्रेडेशन के ऊपर बात करूंगा, आपको सिर्फ उस सेशन में लोगों को इन्वाइट करना है, दैट्स इट। बात करी, और बात करके भाई ये सेशन होने वाला है शाम को, शाम को इस सेशन में जरूर आ जाना, ये सेशन बिल्कुल मिस मत करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। दैट्स इट, उसके अलावा आपका और कोई काम बनता ही नहीं है। कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हम करने वाले हैं लिख लेना, आपको याद रहेगा ये चीज, ठीक है, जो अगले 6 से 7 दिन का हमारा स्केड्यूल बनने वाला है। कल बात करने वाला हूं मैं लीड जनरेशन के ऊपर, जिसमें मैं कम से कम 4 से 5 फ्री लीड जनरेशन के तरीके भी बताऊंगा। फ्री लीड जनरेशन, कितने लोगों को ये है कि लीड जनरेट करनी है पर पैसे नहीं है अभी। वैसे तो इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन जो होता है वो शॉर्ट शॉर्ट तरीका होता है कि आपको एक क्लियर मैथ समझ में आ जाती है, इतना पैसा लगा, इतना पैसा आ गया वापस घूम के, बात खत्म। बट स्टिल आई नो काफी सारे लोगों को ये इशू आ रहा होगा, डोंट वरी। कल रात 10 बजे जो सेशन होगा लीड जनरेशन के ऊपर स्पेसिफिकली बात होगी, और मिनिमम 5 तरीके बताऊंगा फ्री कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। फ्री में कैसे लीड जनरेट करनी है, एक भी पैसा अगर नहीं लगाना तो भी आप फ्री लीड जनरेट कर सकते हो। वैसे मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जल्द से जल्द आप पेड इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन की तरफ बढ़ो, क्योंकि वहीं से आपको शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग टर्म में बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। फ्री वाले अगर करना भी चाह रहे हो तो फ्री में करो, एक आध रिजल्ट निकालो, एक आध एनरोलमेंट करवाओ, जैसे ही वो अर्निंग आए फिर उसको री इन्वेस्ट करो अपने लीड जनरेशन के इनऑर्गेनिक तरीकों के ऊपर। इनऑर्गेनिक तरीकों के ऊपर, लीड जनरेशन के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट मारोगे, मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा भाई कोई इंसान, जो इंसान तरीके से मेरे कहने पर इनऑर्गेनिक के ऊपर प्रॉपरली काम किया और उसे रिजल्ट्स ना आए, ऐसा कोई नहीं है। रिजल्ट्स आते हैं, कम ज्यादा ऊपर नीचे, बट रिजल्ट आते हैं हर किसी को। ऐसा कोई नहीं हुआ कि सर इतना पैसा लग गया इतने लीड्स पे और अभी तक एक भी इनरोलमेंट नहीं आया, या इनरोलमेंट ही नहीं हो रहा, एडमिशन नहीं हो रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, ना मेरी टीम में किसी के साथ हुआ। राइट। राइट। तो कल जो होने वाला है वो होना है लीड जनरेशन के ऊपर सेशन। दूसरा जो परसों हम सेशन करने वाले हैं, दैट इज 21, वो हम रखेंगे इनविटेशन के ऊपर। मैंने एक वीडियो बनाई है इनविटेशन के ऊपर, जो रेंडरिंग हो रही है बहुत जल्दी, ठीक है।
उसके अंदर मैंने लाइव कॉल्स करके दिखाई हुई है कि कैसे इनवाइट करना है ओवर द कॉल। वैसे तो ऑडियो नोट वाला भी तरीका बेस्ट है, एक ऑडियो नोट पे भी कैसे आप इनवाइट करते हो मैं वो भी चीज़ आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आगे इन ट्रेनिंग्स के अंदर वो भी चीज़ हो जाएगी, होपफुली परसों के सेशन के अंदर ही हो जाएगी कि ऑडियो के ऊपर कैसे आप इनवाइट करोगे। अभी अगर आप कॉन्क्लेव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई कॉन्क्लेव के लिए ना आपको बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स पे काम करना है, आपको हजारों लीड्स पे काम करना है, जो डेली बेसिस पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अगर आप हर किसी को कॉल करने बैठो। तो नंबर गेम कैसे खेलना है और ऑडियो कॉल पे करके आप डायरेक्टली कैसे लेके आ सकते हो, क्योंकि काफी सारे लोग मेरी टीम में ये भी कहते हैं कि ऑडियो कॉल पे ज्यादा बेटर रिजल्ट आते हैं। आई डोंट नो, मेरा पर्सनल कहता है कि इनविटेशन अगर आप ओवर कॉल करते हो तो ज्यादा उस पर आता है, बट काफी सारे लोग कहते हैं कि ऑडियो नोट पे ज्यादा रिजल्ट आते हैं। ऑडियो ही बताएं आप, ठीक है। हाँ तो ऑडियो का भी बताऊंगा, डोंट वरी, ऑडियो के ऊपर भी कैसे आपको रिजल्ट लाने हैं उसके ऊपर प्रॉपर बातचीत की जाएगी, प्रॉपर आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, जो कि होगी हमारी सेकंड ट्रेनिंग जो 21 को होने वाली है। 22 को मैं बात करूंगा फॉलो अप के ऊपर। फॉलो अप कैसा, फॉलो अप, री फॉलो अप कैसे करना है, चाहे कॉल पे चाहे ऑडियो नोट पे। बहुत सारे लोग कहते हैं इग्नोर कर रहा है अब क्या करें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सामने वाले इंसान ने घोस्ट कर दिया अब क्या करें। हर एक सिचुएशन के ऊपर, जितनी सिचुएशंस है ना, हर एक सिचुएशन के ऊपर उस ट्रेनिंग के अंदर बातचीत होने वाली है। फॉलो अप का पूरा स्टेप उसी के अंदर हम कवर करने वाले हैं, ठीक। अगली हमारी ट्रेनिंग होने वाली है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, जो कि मैं बोलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्रूशियल, और अल्टीमेटली सबसे ज्यादा पैसा आपको देने वाली। ये जो लास्ट की ट्रेनिंग्स है ना, खासकर ये आपको सबसे ज्यादा पैसा लाकर देने वाली है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सामने वाले इंसान के पास पैसे नहीं है, कैसे स्मार्टली हैंडल करना है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं इन ट्रेनिंग के अंदर। नेक्स्ट ट्रेनिंग होने वाली है स्टेटस मार्केटिंग के ऊपर और क्लोजिंग के ऊपर। स्टेटस मार्केटिंग जो है वो तो एज इट इज आपको खैर पता ही है, बट कौन सा स्टेटस किस टाइम पर लगाना है इसके ऊपर बात करूंगा इन ट्रेनिंग्स के अंदर। सेकेंडली बात करूंगा क्लोजिंग के ऊपर, फाइनली इनरोलमेंट कैसे करवाना है, क्या सामने वाले इंसान से बात करनी है। काफी सारे लोग जिन्होंने मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल्स करवाई हुई है उन्होंने देखा हुआ है, उन्होंने समझा हुआ है कि मैं किस तरीके से बात करता हूं, ठीक है। तो वो सेम चीज आप ओवर द कॉल कैसे कर सकते हो, सामने वाले इंसान के साथ रिलेटेबिलिटी भी बनाकर रखी, सुपीरियोरिटी भी हल्की सी आपने दिखा दी अपने मैनेजर की, और उसके साथ बात करते हुए, कनेक्ट करते हुए, ट्रस्ट एस्टेब्लिश करते हुए एडमिशन करवा दो। कैसे कन्वर्सेशन को ड्राइव करोगे आप उस क्लोजिंग वाली कॉल के अंदर, उसके ऊपर बात करूंगा उस ट्रेनिंग के अंदर। एंड लास्ट बात होगी सीधा सीधा पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। मैंने कंटेंट बहुत सारा प्रिपेयर कर रखा था बॉस, काफी टाइम से, लगभग 2 महीने हो चुके पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, तो मैं न्यू ईयर से पहले से लगा हुआ हूँ पर्सनल ब्रांडिंग का कंटेंट जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। बट वही है कि पूरा सीरीज में पिरोना जरूरी था, स्टेप बाय स्टेप आपके सामने चीजें लानी जरूरी थी, आपको सिखानी जरूरी थी। इसी चीज का वेट कर रहा था जो कल से फाइनली होने वाला है। अभी तक अगर इनएक्टिव चल रहे थे किसी भी चीज को लेकर के, अरे सर अभी रिजल्ट नहीं आ रहे थे, लास्ट टाइम रिजल्ट नहीं आए, 6 महीने पहले किया रिजल्ट नहीं आए, 1 साल पहले किया रिजल्ट नहीं आए, एक एक रिजल्ट, बस एक डिसीजन अवे होते हो आप, आपका रिजल्ट कंप्लीटली चेंज हो जाता है। आप जो चीज आगे करने वाले हो ना, सही टाइम पर सही मोमेंटम अगर बिल्ड कर लिया, सही स्पीड अगर पकड़ ली सही टाइम के ऊपर, क्योंकि इस टाइम पर सब लोग भाग रहे हैं भाई। इस टाइम के ऊपर अगले 4 महीने आपको ग्रुप के अंदर माहौल ही अलग दिखने वाला है, कम्युनिटी के अंदर माहौल ही अलग दिखने वाला है, कुछ अलग ही चीज होने वाली है कम्युनिटी के अंदर हर कुछ घंटों के अंदर। ऐसे में इस तेज मोमेंटम को अगर पकड़ लिया, क्योंकि मैं भी ज्यादा एक्टिव रहूंगा, मैं भी आपके साथ इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर सकता हूं उस टाइम पर, उस दौरान आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो इस चीज का। कितने लोग अगले 7 दिन रात 10 बजे मेरे साथ, थोड़ा सा नींद को अगर त्यागना भी पड़ना भाई, देखो कॉन्क्लेव मांगेगा, कॉन्क्लेव सेक्रीफाइस मांगेगा, ऐसा मत समझ लेना कॉन्क्लेव सेक्रीफाइस नहीं मांगेगा, डेफिनेटली मांगेगा। और कोई ऐसा सेक्रीफाइस नहीं मांग रहा कि आपको रात को 2 बजे तक जागना है, एटलीस्ट 11 साढ़े 11 तक जागना है बस। अगर जल्दी सो जाते हो सिर्फ 11 साढ़े 11 तक। कितने लोग अगले 7 दिन एग्रेसिवली सेशन को अटेंड करने वाले हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, ये सेशंस नहीं रुकेंगे, ये टीम ट्रेनिंग्स नहीं रुकेंगी। और साथ के साथ ये मेरी भी कमिटमेंट है सेल्स वेबिनार करना, 8:30 से 9:30 सेल्स वेबिनार होगा, 10 बजे इमीडिएट मुझे टीम ट्रेनिंग में बैठना है। सेल्स वेबिनार के अंदर आप लोग ज्यादा मेहनत करते हो, मैं तो करता नहीं है ना, वो 1 घंटा आपकी ज्यादा मेहनत होती है शायद बैठ के सुनना, उससे पहले आपकी मेहनत होती है, आई एग्री। जब इनवाइट करना होता है, लोगों को बुलाना होता है, बट भाई सेल्स वेबिनार के अंदर मैं करने वाला हूँ, उसके बाद 10 बजे से डायरेक्टली टीम ट्रेनिंग जो होंगी वो शुरू होंगी, जहाँ कंटेंट आपको मिलेगा। अब मैं चेक करूंगा सामने वाला इंसान किस पेस पे मेरे साथ भागने को तैयार है, किस स्पीड पे वो मेरे साथ खड़ा है, मेरे साथ भाग रहा है।
क्या वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो पा रहा है? खड़ा होने की कोशिश कर रहा है एटलीस्ट, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। मुझे रिजल्ट्स का सच में फर्क नहीं पड़ता उस चीज को लेकर के। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको कुछ कुछ रिजल्ट्स अगर धीरे भी आते हैं, कम भी आते हैं, मजाल है कि मतलब उनकी पहली कॉल पे मैंने फोन ना उठाया। बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पर। तो मैं वह वो आंकना जानता हूँ। मेरे को बस वो चाहिए आपके अंदर, कि आपके अंदर वो जील, वो एफर्ट है, वो माइंडसेट है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। और कुछ नहीं मैटर करता मेरे लिए। चाहे आपके किसी भी फिलहाल कैसा भी क्रंच चल रहा हो, चाहे फाइनेंशियल क्रंच चल रहा हो, टाइम निकालना मुश्किल हो, कुछ भी। ओके, काफी सारे लोग कह रहे हैं अंकित सर की मीटिंग भी होने वाली है, क्या करें गाइस? यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो, क्योंकि मैं मीटिंग्स रोक नहीं सकता इस चीज के चलते। मेरे को जो कंटेंट देना है मैं वो चीज नहीं रोक सकता, ठीक है? मुझे, मैं समझ रहा हूँ क्लैश हो रहा है, बट टाइमिंग को लेकर के अब आई कांट डू मच अबाउट इट। मैं दोपहर को सेशन लूंगा तो वो ज्यादातर लोगों के लिए इशू होगा, क्योंकि वो टाइमिंग हर किसी को सूट नहीं करेगी। प्लस दोपहर का टाइम होता है मेनली काम करना। रात के टाइम पे फिर भी आप बैठ के अच्छे से अपने आप को रिचार्ज करने के ऊपर दे सकते हो, बट दोपहर में वो चीज़ नहीं हो सकती। तो या तो रिकॉर्डिंग्स देख लेना आप उनकी, ठीक है? मेरे वाले की मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, रियली सॉरी, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? अंकित सर वाले जो सेशंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल सकती है, तो उनकी रिकॉर्डिंग्स आप उठा सकते हो, ठीक है? या फिर अगर आपको लगता है कि वहां से आप ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको रिजल्ट ज्यादा बेटर आप उठा पा रहे हो, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हो, ठीक है? इसमें कोई भी ये शर्म मत समझना कि नहीं मैं अकुल सर के सेशन में अगर नहीं बैठूंगा तो सर कुछ ऐसा बिहेव करेंगे, ऐसा कुछ समझेंगे, नहीं। आपको जहां रिजल्ट आए, आई विल बी मोर देन हैप्पी। आपको कहीं से भी कनेक्शन हो, कहीं से भी रिजल्ट फील हो रहा हो, ठीक? हम 12 बजे भी कर सकते हैं ठीक है, ठीक है, 12 बजे कर लेंगे, कोई एक दिन बिठा दूंगा 12 बजे, ठीक है? देखते हैं कितने लोग आ जाओगे तुम। मैं एक दिन ऐसे ही इसीलिए बिठा दूंगा सिर्फ। 12 बजे कुछ नहीं करेंगे, हम बैठ के बातचीत, गाना चला दूंगा मैं साथ में, ठीक है? 12 बजे देखते हैं 12 बजे पहुंचते कितने लोग हो तुम। हाँ, सब सो रहे होंगे, मुझे पता है, कैमरा भी ऑन नहीं होंगे 12 बजे। किसी का कैमरा ऑन होगा ही नहीं, क्योंकि किसी को नहीं चाहिए कि ऐसे कंबल में लेटे लेटे आपका कैमरा ऑन हो जाए, है ना? माथा दिख रहा हो आपका, ऐसा तो कोई नहीं चाहिए किसी को। पीछे से गालियां दे रहे होंगे मम्मी पापा, परिवार वाले आपस के, क्या है रात रात भर लगा रहता है? दिन में तो ठीक है, रात को भी घुसा रहता है इसी में ही, फोन में। आग लगा दे इस फोन को। आइकॉनिक डायलॉग है ना, आग लगा दे इस फोन को। नहीं मम्मी, बाबू सोना से बात करनी होती है ना? चलो चलो, वापस, कोई बात नहीं, वापस से, ओए, बस हो गया, ट्रैक पे आ जाओ। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है। सर अभी जीरो पे है, लेकिन क्या कॉन्क्लेव अचीव कर सकते हैं? जीरो छोड़ो, अगर माइनस में भी हो ना, कर्ज में भी हो, तो भी कर सकते हो। इट्स ऑल द बैक हेयर, इट्स ऑल हेयर, इट्स ऑल हेयर। कंसीव, बिलीव, अचीव, ये रूल है। मान लिया हो जाएगा, ठान लिया हो जाएगा। यस, 80% माइंडसेट, 20% स्किल्स। 80% माइंडसेट है भाई। तूने ठान लिया ना कि हो जाएगा, तो हो जाएगा, हो जाए, कोई नहीं रोक सकता। एक बात बताऊं आपको, सच्चाई में, असलियत में एक चीज बताता हूं। मैंने अभी 26 ईयर्स, 26 साल का मैं हूँ, ठीक है? लाइफ में अच्छा खासा कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और आगे जो चीजें सोची हुई हैं वो तो और भी आगे की चीजें सोच रखी हैं, ठीक है? डेफिनेटली। एक चीज मैंने हमेशा से देखी है, जहां फेल भी हो लाइफ में उनको लेकर के भी, और जहां लाइफ में थोड़ा बहुत अचीव किया उनको लेकर के भी, ऐसा कभी नहीं होता कि किसी चीज के अंदर आपने अपना 100% ऑनेस्टी के साथ दिया हो और आप वहां फेल हुए हो। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी होता ही नहीं। मैं ऐसा 100% नहीं कह रहा हूं कि जब मन किया तब, वो 100% नहीं है। कि 90% फेथ है, पर 100% मुझे लग रहा है, ये इसे 100% नहीं कहते। 100% मतलब समझ रहे हो? अपना सब कुछ 100% अगर आप लगा देते हो, तो यूनिवर्स, भगवान, ऊपर वाला, जिसको भी आप मानते हो, वो आपको रिवॉर्ड देता है। क्योंकि उसी को रिवॉर्ड मिलता है जो सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा मेहनत करके फोड़ने को तैयार होता है, सबसे ज्यादा 100% अपने लगाने को तैयार होता है। नॉट ओनली मेहनत, बट 100%। अब 100% के अंदर सब आ गया, जरूरी नहीं कि गधा मजदूरी। 100% के अंदर आ गया कि आपको तरीके फाइंड आउट करना कि कौन सा तरीका मुझे मेरे गोल तक लेके जाएगा, दैट्स इट। और उस तरीके के ऊपर आपने 100% एफर्ट मार दिया, ऑब्सेशन आ गया आपके अंदर।
अगले 4 महीने ऑब्सेशन की स्टेज जिसकी होगी ना, कंटिन्यूअसली रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ कॉन्क्लेव चले, खाते हुए आपके दिमाग में कॉन्क्लेव चल रहा है, इंस्टाग्राम रील नहीं देख रहे हो आप, आपके दिमाग में कॉन्क्लेव चल रहा है। कैसे होगा, क्या नया कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, अच्छा कॉलिंग का टाइम नहीं है, ऑडियो नोट पे काम करते हैं, ठीक है, ऑडियो नोट के साथ साथ अच्छा चलो इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़ा सा बिल्ड करते हैं। इंस्टाग्राम को इस तरीके से बिल्ड नहीं करेंगे कि लीड्स नए आ जाए, बट इसके लिए इस तरीके से करेंगे कि जो लीड्स आए हैं उनको इंस्टाग्राम दिखा के क्लोजिंग के नजदीक ले आए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारते हैं एरोप्लेन स्ट्रैटेजी का यूज करते हुए। एरोप्लेन स्ट्रैटेजी पता है, मैंने बताई थी, बहुत पहले बताई थी, जो बहुत पहले से है उन्हें पता होगा, जो एरोप्लेन की स्ट्रैटेजी ये होती है। वॉइस बहुत स्लो है गाइस, वॉइस स्लो आ रही है क्या? वॉल्यूम बढ़ाओ भाई। मैं इतनी देर की, इतनी जोर की चीख के बोल रहा हूं, तुम कह रहे हो वॉइस स्लो आ रही है। भाई एरोप्लेन स्ट्रैटेजी क्या क्या कहती है? एरोप्लेन स्ट्रैटेजी ये कहती है कि एरोप्लेन जब रनवे को छोड़ रहा होता है तो अपने 100% फुल पोटेंशियल, फुल थ्रॉटल के ऊपर होता है। 100%। वो थ्रॉटल 89, 90, 95, 97 नहीं होता, वो 100% होता है। देखा है मूवीज के अंदर, पूरी जान लगा के, पूरी जान लगा के ऐसे खींचा जाता है उसको कि वो ऊपर उठे, रनवे छोड़े। स्पीड 100%, मतलब सबसे ज्यादा तेज स्पीड पे होता है वो उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि उसे रनवे को छोड़ना है। अगर वो रनवे को नहीं छोड़ेगा, वो सामने गिर जाएगा, खाई आएगी तो सामने कहीं टकरा जाएगा, या सामने मतलब वहीं रहेगा, रनवे पे ही रहेगा, वो छोड़ नहीं पाएगा उस रनवे को। रनवे को छोड़ने के लिए चाहिए होता है एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम स्पीड। जिम आप जाना शुरू करते हो, शुरुआत के 1 हफ्ता 10 दिन आपको बहुत बॉडी पेन होता है, समझ रहे हो, बहुत बॉडी पेन होता है आपको। आप कभी भी जिम जाना शुरू करोगे, कोई फिटनेस अचानक से आप करना शुरू करोगे, आपकी बॉडी हैक करेगी। उन दिनों बॉडी पेन होने के बावजूद अगर आप जिम चले गए तो आप आगे हो, देन you've क्रैक्ड इट। बट अगर उस बॉडी पेन के चलते, अरे नहीं यार अब तो नहीं हो पाएगा, नहीं जा पाएंगे, तो फिर खत्म, फिर वो जो पेन था वो पेन इंड्योर भी किया, उसके बाद कोई फायदा भी नहीं हुआ उस पेन को सहने का, छूट गया वो। सेम बिजनेस के अंदर एग्रेसिव 1 महीने का विंडो पकड़ो और एग्रेसिव एक्सपेंशन के ऊपर चल पड़ो, एग्रेसिवली। उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ करना, एक टाइम के बाद ऑटो पायलट पे चलेगी। जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, उन्होंने एक टाइम पर एग्रेसिवली खुद को झोंका है, 4-6 महीने की विंडो पकड़ के एग्रेसिवली काम किया है, अपना 100%, 200%, 1000% डाल के। और जब वो एक लेवल की अर्निंग तक पहुंच गए, उनका एक लीड्स बैंक बन के आ गया, उसके बाद अब उन्होंने ऑटो पायलट पे चीजें कर रखी हैं, वो ऑटो पायलट पे काम करते हैं। उन्होंने एक फनल पूरा का उस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि इतने लीड्स आएंगे, इतने कन्वर्ट होंगे, बाकी पहले के जो लोग हैं वो उठ उठ के आते रहेंगे, दैट्स इट। आपको उस मेंटालिटी के साथ काम करना है, क्योंकि 100% अगर दे दिया, यूनिवर्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आपको मना कर दे, आपको बोल दे नहीं आप नहीं कर सकते, या आपको ना दे वो चीज, 100% मिलेगी फिर। ठीक है, तो 100% एफर्ट देना पहले तो चीज तो ये जरूरी है। अब दूसरा, बिजनेस के अंदर, अच्छा एक चीज और, एक सेशन में और करने वाला हूं, हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट के ऊपर, या हाउ टू बिल्ड रिलेशन के ऊपर। इसके ऊपर कितने लोग चाहते हो कि ये सेशन हो? एक सेशन इसके ऊपर होना चाहिए, हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट। सेशंस वैसे तो बहुत सारे करने हैं, बीच बीच में मैं थोड़ा सा ऐसे सेशंस भी करूंगा जहां पर मैं एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बातचीत करूंगा। एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब एक बिजनेस को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कैसे किया जाए, और उसे ग्रो कैसे किया जाए, उसको बिल्ड कैसे किया जाए, उसको आगे तक एकदम सक्सेसफुल कैसे किया जाए। और वो सेशंस होंगे आपके लिए भी और आपके प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी। वैल्यू किस लेवल की जनरेट होने वाली है ये सोचो। ये वो चीजें होंगी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने कैसे करना है मार्केट की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, स्टाफिंग कैसे करनी होती है, आपको हायरिंग कैसे करनी होती है अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है, एक एक स्टेप को ब्रेक डाउन करके प्रॉपर तरीके से, उसके ऊपर मैं वर्कशॉप रखने वाला हूं, जिस वर्कशॉप को आप प्रमोट कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट्स के अमंग प्रॉपरली, जहां से आपके पास अच्छे खासे प्रोस्पेक्ट्स आ जाएंगे। उसके अंदर ना सबसे बड़ी चीज होती है रीशेयरिंग, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर आप कोई पेड प्रोडक्ट पिच नहीं कर रहे होते हो, तो बहुत ईजी है सामने वाले से बात करके, भाई अच्छा लगा ना, उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा उस चीज को अटेंड करने का, वर्कशॉप को अटेंड करने का, ठीक है, उसको सर्टिफिकेट मिला, उसको वो चीज की खुशी मिल गई, प्लस उसको वैल्यू कुछ सीखने को मिली। उसके बाद आपके लिए रीशेयर करवाना बहुत ईजी हो जाएगा कि भाई
आप कुछ भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई मेरा टारगेट है कुछ, कि मुझे इतने लोगों को जो है पहुंचाना है, ठीक है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे और मेरे को टारगेट मिला हुआ है। आप इस तरीके से बात कर सकते हो। अब होगा क्या, वो रीशेयर करेगा जब मैक्सिमम लोगों के साथ आपकी हेल्प करने के तौर पे, या किसी भी तरीके से वो रीशेयर करेगा। रीशेयर की उसके बाद सीधा सीधा 3 डेज का इंटर्नशिप का फनल चला दीजिए। ये भाई एडमिन, ये कौन है, ये किन, भाई तुम्हें पता है सब कुछ? 3 डेज का इंटर्नशिप तुम्हें कहाँ से पता है? 3 डेज का इंटर्नशिप 3 साल 4 साल पहले चलता था मेरा। पुराने हैं, क्या नाम है भाई? एडमिन नाम से आयो? अच्छा, ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ, तो 3 डेज की इंटर्नशिप के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, डोंट वरी। मेनली इन सेशंस, इन वर्कशॉप्स के ऊपर हम काम करेंगे, जो एवरी वीकेंड के आसपास करेंगे। वीकेंड्स, सैटरडे संडे को हम पकड़ेंगे, जो हम इन्हीं वर्कशॉप्स के लिए पकड़ेंगे। प्रॉपर सेल्स वेबिनार नहीं हुआ करेगा, बस इस तरीके की चीज हुआ करेगी। ठीक है, अब आगे समझो। प्लानिंग, प्लानिंग करने को तैयार हो? नोटबुक पेन है ना? क्योंकि अभी प्लानिंग है, अब नंबर प्लानिंग होने वाली है। हमें कितने नंबर्स पे काम करना है, कितने लीड्स पे काम करना है, और कौन सा क्वालिफिकेशन हमें करना है। पहले मुझे ये बताओ, कितने लोग प्रीमियम प्लस से क्वालिफाई करना चाहते हो, कितने लोग प्रीमियम से क्वालिफाई करना चाहते हो, कितने नॉर्मल? किसकी नंबर प्लानिंग बताऊं मैं? कौन से वाले फनल की नंबर प्लानिंग बताऊं? बताओ जल्दी से। एक सेकंड में। हाँ जी, ले आया मैं फोन। प्लस, प्लस, प्रीमियम प्लस, मेरे को लगता है प्रीमियम प्लस की प्लानिंग होनी चाहिए। एम फॉर द मून यू मे हिट द स्टार। भाई सबसे ज्यादा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने शायद ये सुना भी था कहीं, शायद जाकिर खान ने किस जगह पे कहा था कि इट्स बेटर टू बी ओवर कॉन्फिडेंट देन टू बी अंडर कॉन्फिडेंट। इट्स बेटर टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, कि ज्यादा कर लूंगा, देन टू बी अंडर कॉन्फिडेंट। अंडर कॉन्फिडेंट इंसान सोचेगा कि भाई मैं 5 फुट तक हाइट मतलब जंप मार सकता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट बोलेगा कि मैं 8 फुट तक जंप मार सकता हूँ। 8 फुट, बाकी लोग बोलेंगे अच्छा 8 फुट, हाँ मार के दिखा जरा 8 फुट। वो आता है और वो जंप मारता है अपनी 100% एफर्ट मार के, कि 8 फुट तक पहुंचो। पर वो पहुंचता 6 फुट तक है। पर एटलीस्ट वो 6 फुट तक भी इसलिए पहुंचा क्योंकि उसने 8 फुट का सोचा। अगर वो 5 फुट तक का सोचता तो वो 5 फुट तक ही अचीव मारता। अब जो अंडर कॉन्फिडेंट है, जो मान ही चुका है कि 5 फुट तक ही हाइट जाएगी, 5 फुट तक ही जंप मार सकता हूं, तो वो उसके आगे का ऊपर जा भी नहीं रहा ना। 5 फुट आगे उसको लगा कि उसने हाईएस्ट एक्सप्लोर कर लिया अपना। बट जो ओवर कॉन्फिडेंट है, जो 8 फुट तक का एम लेके बैठा है, उसे पता है कि मैंने अभी 6 फुट मारा है, मैं अगले 4 महीने और मेहनत करूंगा, मैं 8 फुट तक पहुंच जाऊंगा। समझ रहे हो? बिजनेस के अंदर, लाइफ के अंदर, गोल्स के अंदर, किसी भी जगह पे बहुत लोग ना आपको ना बुरा बोलने की कोशिश करेंगे जब भी आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करोगे। ओवर कॉन्फिडेंट अपने दिमाग के अंदर, मुंह पे नहीं बोलना, नहीं है किसी को कि मैं ये कर रहा हूं, फिर बेइज्जती हो जाएगी फिर 4 लोगों में। बट अपने दिमाग के अंदर खुद को, हो सकता है बाकी लोगों को ये बातें बहुत ईगोइस्टिक लगे, जो चीजें आप अपने दिमाग में खुद के लिए बोलो, पर बोलो, बोलो। अपने अंदर ये हिम्मत लाओ कि भाई मैं आईडीपी में सबसे टॉप, मेरे से बेटर अफिलिएट कोई है ही नहीं। कल वीडियो भी डाली थी सलोनी मैम ने शायद ग्रुप के अंदर, आपने देखी होगी कम्युनिटी के अंदर। माइंड क्या होता है ना? कैसे अट्रैक्ट करता है वो यूनिवर्स में सारी चीजों को। तो बस मैनिफेस्टेशन के ऊपर हमने पहले भी बातचीत की हुई है। उसको लेते हुए अपने दिमाग के अंदर ये चीज क्लियर रखो कि भाई आई एम द बेस्ट। मैं मतलब सबसे, मेरे से बेटर अफिलिएट मार्केटर कोई है ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर। मैं सबसे बेस्ट हूँ, मेरे से आगे कोई है ही नहीं, ना कोई हो सकता है कभी भी, कभी भी। इस मेंटालिटी को साथ लेके चलना है। तो इसी मेंटालिटी को साथ रखते हुए मैं प्लानिंग करवाऊंगा अभी प्रीमियम प्लस की। सीधा सीधा प्रीमियम प्लस क्वालिफिकेशन। किसी ने पूछा कॉन्क्लेव क्या होता है? भाई कॉन्क्लेव आईडीपी के अंदर वो फेस्टिवल होता है जिस फेस्टिवल में पूरे साल में एक बार हमारे जो टॉप अचीवर्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। बड़े बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के फाउंडर्स आते हैं, ठीक है, बेला वीटा के फाउंडर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है, आपको अश्नीर ग्रोवर जैसे लोग मिल जाएंगे, और बड़े बड़े कंपनी के फाउंडर्स। आपकी इन लोगों के साथ बातचीत होती है, इन लोगों के साथ आप स्टेज शेयर करते हो, और ऐसी जगह पर आपकी जर्नी को सेलिब्रेट किया जाता है, पूरी की पूरी जर्नी। हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर, ठीक है, वो सारी चीजें बता दूं क्या?
सब कुछ यही बता दूं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े रिजॉर्ट, 7 स्टार होटल्स, और कुछ। वीडियो दिखा दीजिए, वीडियो वो देख लेंगे यार, वीडियो आप खुद जाके देख सकते हो। बहुत सारी वीडियोस आई डिजिटल ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी है, इंस्टाग्राम के ऊपर ऑलरेडी है, देखो। देखो। चलिए, हाँ। मेन चीज नंबर गेम। अब नंबर गेम को थोड़ा सा समझ लो, बिजनेस के अंदर नंबर गेम इज एवरीथिंग। जितने ज्यादा नंबर्स पे आप काम करते हो, KLTB ये स्ट्रैटेजी चलती है, नो लाइक ट्रस्ट बिजनेस। 4 चीजें लिख लेना। कितने लोग आपको जानते हैं, उसके बाद कितने लोग आपको पसंद करते हैं, उसके बाद कितने लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, और कितने लोग आपके साथ बिजनेस करते हैं। KLTB ये स्ट्रैटेजी होती है जो बिजनेस के अंदर होगी। ठीक है, कोई रेस्टोरेंट भी अगर आप खोलोगे, कितने लोग जानते हैं कि ये रेस्टोरेंट खुला है, उसके बाद उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो इस रेस्टोरेंट को देख कर मानते हैं कि हाँ यार ये दिखने में अच्छा लग रहा है। उसमें से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हाँ यार ये रेस्टोरेंट जो है, ये खाना यहाँ का अच्छा होगा, इतना मुझे विश्वास है। और उसमें से फाइनली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फाइनली रेस्टोरेंट के अंदर घुस के खाना खाते हैं। ठीक। ये हर बिजनेस के अंदर काम करता है, KLTB। आपकी अब यहीं पर पूरी फाइट होनी चाहिए कि आप जितना ज्यादा हो सके KLTB का जो अम्ब्रेला है उसको बढ़ाओ। ये जो बलून है, ये जो बॉल है, KLTB एक बॉल है। नो लाइक ट्रस्ट बिजनेस। कितने लोग जानते हैं, कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं, उसमें से कितने लोग आपके साथ बिजनेस करते हैं। 10,000 लोग आपको जानते हैं कि आप IDP जैसा कुछ करते हो, उसमें से 5,000 लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद करते हैं कि हाँ यार ये बंदी या ये बंदा जो है, ये बात करने में तो मुझे सही लगा, बढ़िया लगा, पोटेंशियल वाला लगा, समझदार लगा। ठीक है। उसमें से 2,500 लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास करते हैं कि यार ये इंसान जो है ना, ये इंसान अगर मुझे कुछ बताएगा तो कुछ गलत नहीं बताएगा। और उसमें से 1,500 लोग फाइनली डिसाइड कर देते हैं कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, मेरा एडमिशन करवाओ और मेरे को प्रीमियम प्रीमियम प्लस से डायरेक्टली शुरुआत करवाओ। KLTB, नो लाइक ट्रस्ट बिजनेस। ठीक, समझ में आ गया। आपको इसी बॉल को बढ़ाना है। इस बॉल को बढ़ाने के तरीके बहुत से हो सकते हैं, कल लीड जनरेशन के ऊपर सिखाऊंगा, प्रॉपरली बात करूंगा। पर अभी फिलहाल ये समझो कि लीड जनरेशन जो है ये आपके बिजनेस की बैकबोन है, और आपको कितने नंबर्स पे काम करना है। मैं लास्ट टाइम जब कॉन्क्लेव में गया था, होस्ट कर रहा था, बहुत से लोगों को वहां पर मैंने रिकॉग्नाइज के लिए, मतलब जब इनवाइट भी किया था, तो बहुत से लोगों से बातचीत भी हुई थी, टॉप अर्नर्स के साथ कुछ कुछ कनेक्शन भी बिल्ड हुआ था, और कॉन्टैक्ट्स भी एक्सचेंज हुए थे। मेरी कुछ ही टाइम पहले बात हुई थी एक टॉप अर्नर से, जिनका उस टाइम पर जो रेवेन्यू, जो अर्निंग था, वो 95 लाख के आसपास था। मैंने पहले भी उस चीज का जिक्र किया हुआ है। 95 लाख का उनका डैशबोर्ड था। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली अगर आपको भी करना है, आपको 15 लाख कमाना है अगले 4 महीने के अंदर, आपको उस इंसान की सुननी पड़ेगी जिस इंसान ने वो जर्नी तय करी है। समझ रहे हो। आपको अगर कॉन्क्लेव जाना है तो उस इंसान की सुननी पड़ेगी ना, जो पहले कॉन्क्लेव गया हुआ है। वो आपको बता देगा कि कॉन्क्लेव अचीव कैसे करना है। भाई ये करना है, और ये नहीं करना है। अगर इतना हो गया तो कॉन्क्लेव अचीव हो जाएगा। उस इंसान ने मुझे बताया कि 95 लाख रुपीज मैंने कमाए 80,000 लीड्स के ऊपर काम करके। 80,000 लीड्स। ठीक। आप एक सेकेंड। हाँ, सिंपल सी कैलकुलेशन पकड़ो। 95 लैक्स, 80,000 लीड्स। हम अक्सर ये काउंट करना भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हमने 100 लीड्स पे काम किया, हमने पर लीड 20 रुपए हमने खर्च भी किया था पेड लीड्स के ऊपर, इनऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर, पर हमें कुछ खास रिजल्ट नहीं आया, हमें कुछ बना नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 500 लीड्स, मिनिमम 500 लीड्स। 500 लीड से कम में आप मत एक्सपेक्ट करो कि चीजें होंगी। मिनिमम 500 लीड्स। आप बिजनेस कर रहे हो, फॉर गॉड सेक आप इतना पैसा कमाने वाले हो जितना पैसा शायद आपके आस पड़ोस में किसी ने नहीं कमाया। ठीक है। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग दिन का 1-1 लाख कमा रहे हैं, आप सोच रहे हो कि अरे यार मैं दिन का 2,000, 5,000, 1,000 भी कमा पाऊंगी या नहीं कमा पाऊंगी। पहली चीज तो इसको हटा दो। ठीक है। अपने आप को एक चीज को लेकर के ये इम्यून कर दो, इतना स्ट्रांग कर दो कि जब तक मैं मिनिमम 500 लीड्स पे काम नहीं कर लेता, नहीं कर लेती, मेरे को कुछ नहीं आता IDP के अंदर। 500 लीड्स पे आप काम करोगे, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। पहली चीज, आप स्पीड में अगर काम करोगे 500 लीड्स के ऊपर, आप हर अगले लीड के साथ अपने पुराने लीड का एक्सपीरियंस लेकर जाओगे, और आपकी हर अगली इनविटेशन कॉल, हर अगली फॉलोअप, हर अगली क्लोजिंग पिछले से बेटर होगी। एक स्टेप बेटर होगी। पिछले वाले में आपने जो गलती करी, आप उसको रिव्यू करोगे, उस गलती को आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे। हमेशा ऐसा होगा।
आप अभी अगर रात को भी ट्रेनिंग उठा के बैठ जाओ ना, कोई भी एक ट्रेनिंग उठा लो, मेरी ट्रेनिंग उठा लो चाहे किसी की भी ट्रेनिंग उठा लो, एक ट्रेनिंग उठा लो, और उस ट्रेनिंग को पहली बार ही आप देखोगे आप कुछ सीखोगे, ठीक है। उसके बाद पूरा दिन कुछ काम कर लेना उसी से, उसी ट्रेनिंग के ऊपर, उसी चीज से रिलेटेड कोई काम कर लेना। जैसे फॉलोअप के ऊपर ट्रेनिंग ली, अब फॉलोअप आपने कर लिए, 3-4 बारी फॉलोअप कर लिए, दोबारा उस ट्रेनिंग को लेकर बैठ जाना, आपको पता लग जाएगा ओ ये चीज थी, ये दिक्कत थी, ये गलती थी भाई, इसको इंप्रूव करना था, ठीक है अगली बार ये बेटर करेंगे। दिस हैपन्स, दिस हैपन्स एवरी टाइम। इसको ध्यान में रख कर करो, क्योंकि 500 लीड्स पे जब आप काम करोगे, आप पहले 100 लीड्स हो सकता है प्रैक्टिस के तौर पे होंगे, आपको लगेंगे कुछ खास रिजल्ट शायद नहीं आया। उसके अगले 100 लीड्स आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को ना फॉलो अप या क्लोजिंग तक पहुंचा पाओगे। पहले 100 लीड्स को हो सकता है आपका इन्विटेशन ही खराब जाए, अगले 100 लीड्स के ऊपर आप सामने वाले को फॉलो अप या क्लोजिंग तक पहुंचा दोगे। कि वेबिनार तो अटेंड करवा दिया, वेबिनार अटेंड करने के बाद सामने वाला इंसान हो सकता है घोस्ट कर रहा है, फिर 200 से 300 लीड्स जो है उसमें सामने वाला इंसान वेबिनार अटेंड करने के बाद आपसे बातचीत करेगा, आपसे ऑब्जेक्शंस लेके आएगा, ठीक है। अगले 400 से 500 लीड्स हो सकता है सामने वाला इंसान क्लोजिंग के नजदीक आ जाएगा और उसमें से कुछ कुछ छोटी मोटी क्लोजिंग्स निकल भी जाए। लास्ट जो 400 से 500 लीड्स होंगे, वहां आपकी जो पूरी फसल आपने बोई एज अ फार्मर, फार्मर स्ट्रेटेजी मैंने पहले भी बताई हुई है, आपने जो फसल बोई है, ये लास्ट के 400 से 500 लीड्स जो है ना, ये टाइम होता है आपकी फसल की कटाई का, आपकी फसल का जो आपको फल मिलने वाला होता है, फाइनली जो रिटर्न आने वाला होता है आपकी मेहनत का। हमें लगता है 200 लीड्स पे हमने काम किया, हमें कुछ खास रिजल्ट नहीं आया, तो यहाँ का रेशियो बेकार है, छोड़ देते हैं। नहीं, 500 लीड्स पे जब आप काम करोगे, आपको इजीली दिख जाएगा कि 500 लीड्स पे आपने काम किया, 1% कन्वर्जन के हिसाब से या 2% कन्वर्जन के हिसाब से 10 एनरोलमेंट आ गए, पर वो 10 एनरोलमेंट आएंगे ही 400 से 500 के बीच में, आएंगे ही 400 से 500 के बीच में। आपको लग रहा है कि 100 से 200 के बीच में कुछ नहीं आया, 400 तक भी कुछ नहीं आया यार। यार एक गड्ढा खोदना है, नीचे पानी है, 100 फीट की गहराई पे पानी है, 80 फीट तक गड्ढा खोदने के बाद आप सोच रहे हो कि एक बाल्टी पानी तो मिल जाए, 100 फीट की गहराई पे है यार पानी, पानी वहां पे है, तुम 80 फीट की गहराई खोदने के बाद सोच रहे हो कि पानी नहीं निकल रहा, पानी नहीं निकल रहा। यही प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ लोगों का 200 लीड्स के ऊपर आ गया था, बट मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ, मोटा मोटा पिक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपका पहले लीड पे भी सीधा भी रिजल्ट आ जाए। हम जो काम करने वाले हैं उसमें रिजल्ट्स बहुत इजीली आपको अच्छे से आ जाएंगे, अभी भी से ही आ रहे हैं, काफी सारे लोगों को सीधा सीधा 300 लीड्स के ऊपर रिजल्ट्स आ रहे हैं। बट मैं मोटा मोटा आपको पिक्चर बता रहा हूँ कि 500 लीड से पहले मुड़कर नहीं देखना, मुड़ के नहीं सोचना, नहीं पूछना खुद से कि अरे यार कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ घबराहट तो नहीं हो रही। यू आर इन द प्रोसेस, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होता है, ठीक है। किसी ने कहा 300 लीड्स पर 15 एनरोलमेंट आ गए, ऐसा भी होता है भाई, मैं सभी का लेके चल रहा हूं, मैं सभी का लेकर कंबाइंड में बोल रहा हूं कि हो सकता है रिजल्ट्स ना भी आए, रिजल्ट्स वैसे आ जाएंगे डेफिनेटली, 300-400 लीड्स पे आपको अर्निंग डैशबोर्ड आनी शुरू हो जाएगी अच्छी खासी, बट मैं सबका कंबाइन बोल रहा हूं कि कभी कभी अगर नहीं भी होता तो 500 लीड्स तक तो फाइट मारनी है, समझ गए। अभी नंबर गेम को समझो, नंबर गेम के अंदर जो मैंने बात की 95 लाख जो टॉप अर्नर ने अचीव किया था, 80,000 लीड्स पे काम किया था, उसने पर लीड पता है कितना कमाया, 118 रुपए। हम ये नोटिस नहीं करते, हमें लगता है कि इनरोल करेगा तो यही हमें पैसा दे रहा है। आपको मैथ समझना है, नंबर गेम समझना है, बिजनेस के अंदर मैथ बोलता है, मैथ क्या कहता है, मैथ ये कहता है 100 लीड्स पे मैंने काम किया, मान लो एक एनरोलमेंट आ गया प्रो पे, ठीक, बहुत बेयर मिनिमम बता के चल रहा हूं मैं एकदम, कि 100 लीड्स पे काम काम किया, प्रो पे आपको एक एनरोलमेंट आ गया, प्रो के हिसाब से आपकी अर्निंग होगी 4,000 रुपीज, ठीक है। मान लो उस 100 लीड्स के ऊपर आपका जो इनऑर्गेनिक तरीके से आपने किए थे 20 रुपीज पर लीड के हिसाब से मान के चलो आपका 2,000 रुपये वहां लग गया, ठीक है। 2,000 रुपये आपके पास वापस से जो प्रॉफिट बचा है, ठीक। अब आपका काम पता है क्या है, अब आपका काम सिर्फ ये है कि आपको टाइम को स्क्वीज करना है, आपको टाइम को कम करना है, क्योंकि ये 100 लीड्स के ऊपर अगर आपने पूरे हफ्ते के अंदर काम किया तो आपकी पूरी हफ्ते की अर्निंग 2,000 रुपये होगी, करेक्ट है। पूरे हफ्ते अगर आपने 7 डेज के अंदर अगर आपने 100 लीड्स पे काम किया और आपकी एक प्रो से एनरोलमेंट आई है, एक अर्निंग हुई है, 4,000 रुपये आपने कमाए हैं, वो 4,000 रुपये आपने पूरे एक हफ्ते के अंदर कमाए हैं, ठीक है। अब आपको सिर्फ इस नंबर को स्क्वीज करना है, इसको आप 3 दिन के अंदर अगर कर दोगे तो यानी कि हफ्ते में 2 बार ये सेम चीज हो सकती है, यानी कि पूरे हफ्ते में आप 200 लीड्स पे काम कर रहे हो, 200 लीड्स पे के हिसाब से आप 2 प्रो की इन्वॉल्वमेंट करवा पा रहे हो, तो आपकी 8,000 रुपये अर्निंग होगी उसी वीक के अंदर, क्योंकि आपने कम टाइम के अंदर वो चीज कर दी, कंप्रेस करके। इसी 100 लीड के ऊपर अगर आप 2 दिन के अंदर या एक दिन के अंदर पहुंच जाते हो तो उसी हिसाब से, अगर मान लो 2 दिन के अंदर आप पहुंचते हो, 6 दिन के हिसाब से आपने पूरे हफ्ते में 3 प्रो के इन्वॉल्वमेंट करवा लिए,
एक प्रो से 4,000 की अर्निंग होती है, 3 प्रो से 12,000 रुपये आपने एक हफ्ते का कमा लिया। समझे? ऐसे ही वनडे के अंदर। अब ये पूरा नंबर गेम है। इसी चीज को करने में कुछ लोग पूरा महीना लगा देते हैं। मेरे को ताना मैम बताती हैं जब लीड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है कि सामने वाला इंसान कह रहा है पर डे 5 लीड्स चाहिए। भाई काम ही क्यों कर रहे हो पर डे 5 लीड के हिसाब से? 5 में से 2-3 में कुछ दिक्कत आएगी, कोई सामने वाला इंसान ऑन द स्पॉट शायद फोन नहीं उठाएगा या कुछ बातें करेगा, कुछ नाटक करेगा। 5 लीड पे काम करने में 10 मिनट लगना है, सीरियसली आप 10 मिनट भी क्यों ही दे रहे हो फिर? इफ यू आर गेटिंग इन टू समथिंग, मिनिमम 30 लीड्स के ऊपर तो काम करो। 30 लीड्स के ऊपर काम करने में हार्डली 1 घंटा लगता है। हार्डली ज्यादा 1 घंटा भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ शायद मैं। आधा पौने घंटे के अंदर निपट जाता है। मिनिमम 30 लीड्स के ऊपर काम करो, आधे पौने घंटे के अंदर उस चीज के ऊपर पूरा रैपअप कर दो और आपको क्लियर पता लग जाएगा। इसके बाद सब कुछ नंबर गेम है। हाँ जी, इसके बाद पूरा नंबर गेम है। अब इसी मैथ के हिसाब से आप लेके चल लो, 118 रुपए इन्होंने पर लीड कमाए थे जो टॉप अर्नर है। समझ रहे हो? पर लीड की कॉस्ट मैक्स मैक्स कितनी आई होगी? अगर बहुत ज्यादा क्वालिटी भी रही होगी तो मैं कहता हूँ 25 रुपए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा के भी 30 रुपए। मैं कहता हूँ 50 रुपए। तो भी पर लीड वो कितने प्रॉफिट में है? आप मैथ पकड़ो। 118 रुपए की हमने यहाँ पे लीड की कॉस्ट निकाली थी ना, लीड कॉस्ट बोल रहा हूँ, 118 रुपए पर लीड कमाया उन्होंने। ठीक। पर लीड की कॉस्ट अगर 50 रुपए भी आई है, वैसे तो बहुत ही महंगी बोल रहा हूं मैं, तो भी 68 रुपीज अर्न कर लिए। 68 रुपीज कमा लिए वो, पर लीड कमाए हैं। और टोटल कितनी लीड्स पे काम हुआ है? टोटल काम हुआ है 80,000 पे। मोटा माटा 54 लाख का प्रॉफिट है। 54 लाख का। 95 लैक्स के अंदर 54 लैक्स का सीधा सीधा सूखा प्रॉफिट है। और इनफैक्ट उन्होंने तो खैर उस टाइम पर ऑर्गेनिक रील्स वगैरह काफी चल रहा था, तो उस टाइम पर ज्यादातर तो उस चीज से हुआ था। बट इन जनरल नंबर गेम समझो। अब यहां पर आपकी, मैं कहता हूं अगर लीड कन्वर्जन थोड़ा कम भी आता है, वर्स्ट केस सिनेरियो भी पकड़ के चलते हैं, आपने मान के चलो लीड, आपने 15 लाख का अगर प्लान बना के चल रहे हो, 15 लाख, 15 लाख तक आपको पहुंचने के लिए ऑन एन एवरेज जितने नंबर ऑफ लीड पे काम करना चाहिए टोटल कॉन्क्लेव से पहले पहले, वो बनता है लगभग 12,000। जैसे 95 लैक्स का 80,000 लीड पे काम करके हुआ है, वैसे ही 15 लाख तक का आपका हो जाएगा लगभग 12,000, 12,700 लीड्स के आसपास। ठीक है, मैं कहता हूं 13,000 लीड्स के ऊपर अगर आपने काम किया। ठीक। राइट। 13,000। हाँ, 13,000 लीड्स के ऊपर आपने काम किया टोटल, जो अगले 4 महीने के अंदर लगभग जो टाइम बचा हुआ है आपका 31 अप्रैल से पहले पहले, तब तक का आपने काम किया। ठीक है। रिप्लाई 13,000 डिवाइड, लगभग 100 दिन बचे हैं। पर डे 130 लीड्स। अब ये 130 लीड्स पे कॉल्स के जरिए पहुंचना शायद मेरे ख्याल से मुश्किल होगा, बट ऑडियो नोट पे आप कर सकते हो। ऑडियो नोट्स पे इजी है। ऑडियो नोट्स पे इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको इस मामले में। ठीक है। सिंपली चाहे नंबर सेव कर लिया, चाहे एड्स के जरिए, चाहे कैसे भी, 130 लीड्स के ऊपर आपने पर डे काम किया। 130 लीड्स के ऊपर अगर आपने पर डे काम किया तो 100 डेज के अंदर 13,000 लीड टोटल आपने कॉन्क्लेव में काम किया। और इस हिसाब से आपने, एक सेकेंड, हाँ, ये आपने 15 लाख कमा लिए इस पे काम करके। मैं कहता हूं अब इस पे अगर कॉस्ट आपकी, कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी अर्निंग होगी, वर्स्ट केस सिनेरियो बेस्ट केस सिनेरियो दोनों पकड़ के चलेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक। आपका एक्सपेंडिचर 13,000 लीड्स के हिसाब से कितना आया? 2,60,000 रुपया। मैं कहता हूं ज्यादा भी हो जाए, मैं कहता हूं अगर ये 5 लाख भी होता है, मैं कहता हूं ये 8 लाख भी अगर होता है, 15 लाख आपने अर्न किया है, 8 लाख का आपका अगर लागत लग गई है, बचा कितना? 7 लैक्स। 4 महीने के अंदर 7 लैक्स आपने कमाए हैं। और वो 7 लैक्स सीधा सीधा आपका प्रॉफिट है, आपका जेब में जो बच रहा है। आपका डैशबोर्ड बन गया, अर्निंग दिख रही है। दूसरा, आपने अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर आपने लगभग 7 लाख रुपीज अपनी जेब में जमा कर लिए। पर मंथ कितनी हो गई आपकी 3-4 महीने के हिसाब से? लगभग 2 लाख के आसपास हो गए। 1,75,000 से लेकर 2 लाख। क्या हुआ, मैथ्स ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया क्या? कितने लोगों को लग रहा है मैथ्स कॉम्प्लिकेट हो गया बहुत, समझ नहीं आया?
बताओ जरा चैट बॉक्स पे। ठीक है, काफी सारे लोगों को समझ नहीं आया, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन के ऊपर जब आप काम करते हो तो आपकी लीड की कॉस्ट आती है। मैं एवरेज पकड़ रहा हूँ 20 रुपए लीड की कॉस्ट, ठीक है। आपका प्लान ये है, कॉन्क्लेव अगर क्वालिफाई करना है तो आपको 13,000 लीड के ऊपर काम करना है अगले 100 दिन। 13,000 लीड्स पर डे, 130 लीड्स, ठीक। अगर आपने 13,000 लीड्स के ऊपर काम कर लिया कॉन्क्लेव के एंड तक, लग रहा होगा देखने में 13,000 लीड बहुत ज्यादा है, पर डे 130 ऑडियो नोट के हिसाब से ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। आधो को कॉल कर लो, चाहे आधो को ऑडियो नोट पे काम कर दो। अगर आपने उस अकॉर्डिंग काम कर लिया तो टोटल 15 लाख की अर्निंग आपकी बनती है इस एवरेज के हिसाब से। और आपकी लागत बनती है मैक्स टू मैक्स 3 लाख। 2,60,000 किया था वैसे मैंने, पर 3 लाख मैक्सिमम, उससे ज्यादा की लागत नहीं है, ठीक। 3 लाख की लागत के ऊपर 15 लाख रुपए आप कमा रहे हो, दैट मीन्स 12 लाख का प्रॉफिट। अब मैं लागत चाहे मैं बढ़ा भी दूं, मैं कहता हूं कि चलो 3 लाख की जगह 5 लाख लग गया, 6 लाख लग गया, 8 लाख, तब भी अच्छा खासा मेजर प्रॉफिट आपका इंतजार कर रहा है। और प्लस ये तब का रेशियो है जब आपने एक्टिवली बात करके काम करने की बात की और सीधे सीधे एडमिशन करवाया। जितने लोग सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड एडमिशन नहीं करते ना, बाद में आते हैं मुड़ के आपके साथ कि हाँ भाई हमें एनरोलमेंट करना है, वो बाद में आते हैं आपके पास। फोन में 13,000 कॉन्टेक्ट सेव हो जाते हैं, हाँ टॉप अचीवर्स ने 80,000 कॉन्टेक्ट सेव किए हैं भाई। 80,000 कॉन्टेक्ट के ऊपर काम किया गया है। क्या आप बात कर रहे हो? डेफिनेटली होता है। मोटा माटा गेम प्लान अब सिर्फ ये समझो, क्योंकि अभी जो प्लान आ चुका है उसमें एलीट और स्टैंडर्ड से ही शुरुआत हो रही है। आपका बेसिक पैसा जो है वो तो निकलता रहेगा। मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो, पर अगर आप कंफर्टेबली थोड़ा सा खुले हाथ से काम करना चाह रहे हो ना, अपने हाथ में 8-10 हजार का मिनिमम बजट लेके चलो, जो आप हर वीकली जैसे जैसा पैसा आता रहेगा, जैसे जैसे आपके पास आप करते जाओगे, आप इमीडिएटली उसका थोड़ा सा पार्ट उठा के दोबारा से ऐड के ऊपर लगाते चलो। ये एक रनिंग कैपिटल समझ लो। समझ रहे हो कि ये रनिंग, ये घूमता रहेगा, ये री इन्वेस्ट ऊपर नीचे आता रहेगा। 8,000 10,000 डलेगा, अगले महीने आपने 50-60 हजार फिर कमा लिया, उसमें से 8-10 हजार उठा के फिर डाल देना अगले हफ्ते के लिए, फिर उसमें से 50-60 हजार आपने कमा लिया, फिर 8-10 हजार। 8-10 हजार का मिनिमम अगर आप रनिंग कैपिटल लेके चलते हो, आपका काम हो गया। जितने लोग नहीं कर सकते हैं, डोंट वरी, कल आपको फ्री लीड्स के ऊपर भी बताऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप प्रीमियम प्लस पे नहीं कर सकते, नॉर्मल क्वालिफायर तक की फाइट तो मार सकते हो, अपना 100% पुश मार ही सकते हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ तो वो ऊपर की है। क्या पता आप कर जाओ, क्या पता अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर ही आपकी कुछ अर्निंग हो जाए, आपकी 12-15 हजार की अर्निंग हो जाए, तो आप फिर से 8-10 हजार री इन्वेस्ट करने लायक बन जाओ, हु नोस, राइट। हाँ, माइनर ने सही कहा, इनऑर्गेनिक बेस्ट है। ऑर्गेनिक पे फिर भी टाइम लगता है, पर इनऑर्गेनिक अभी फिलहाल की जगह पे जो मैं देख रहा हूँ वो बेस्ट ही चल रहा है, उससे बेटर नहीं है ऑप्शन। सिर्फ नंबर गेम को पहचानो। वर्स्ट केस सिनेरियो भी अगर पकड़ लोगे, क्या आपको लगता है कि आप 200-300 लीड्स में से कोई एक प्रो भी नहीं हो पाएगा, या दो एलिट भी नहीं हो पाएंगे? क्या सच में इतनी बुरी किस्मत? ऐसा तो नहीं है, इतना बुरा तो नहीं है। और इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं मारना, मैं खुद वेबिनार के अंदर क्लियर क्लियर रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ। आप में से कितने लोगों को तो सीधा ये बोला गया कि रजिस्ट्रेशन लिंक भेजो और सीधा सीधा एनरोलमेंट किया है। कितने लोगों के साथ तो कॉल पे बात नहीं की है लीड्स ने, कि कॉल पे बात करके पूछ तो लूँ कहाँ किसको पे कर रहा हूँ। वेबिनार देखा है और इमीडिएटली पेमेंट मारी है लोगों ने। वेबिनार इतना पावरफुल बनाया है। समझ में आ गई? कोई है क्वेश्चन अभी, कोई डाउट? श्रद्धा जी कह रही है 76,000 अर्न किया है प्रीमियम से ही, और आज तक ना उतना मैसेज पे बात हुई है ना कॉल पे। क्योंकि कुछ नंबर गेम भी कहता है, कुछ लोग पता है, कुछ लोगों के साथ आपको ज्यादा मेहनत करने की, हाथ पैर मारने की जरूरत होती भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंडसेट क्लियर होता है, उनको पता होता है कि पैसा लगता है भाई एडमिशन करने के ऊपर, वेबिनार देखा, इमीडिएटली कार्ड स्वाइप मारा, इमीडिएटली पेमेंट करी, बात खत्म। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई सारा फालतू गाना नहीं, कहीं ज्यादा टेंशन नहीं।
व्हाट्सएप बैन तो नहीं होगा, नहीं। हाँ, ऑडियो नोट वाली चीज को लेकर खासकर थोड़ा सा कॉन्शियस आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सएप बैन होते हैं ज्यादातर लोगों के। बट अगर आप कॉन्शियसली चीजें कर रहे हो, कॉन्शियसली एज इन ऑडियो नोट के अंदर मनी अर्निंग, पैसा, अमाउंट, इन सब चीजों से थोड़ा बच के रहना। ये अमाउंट वगैरह ये सब चीजें मेंशन मत करना। वो बताऊंगा मैं इनविटेशन की ट्रेनिंग के अंदर, मैं आपको ऑडियो नोट के ऊपर भी पूरी ट्रेनिंग दूंगा कि ऑडियो नोट बनना कैसे एग्जैक्टली ठीक। मैं किसी और की टीम से हूँ, कि आपके 8:30 वाले सेशन में लीड्स को बिठा सकते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिठाओ बिठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर वैसे अपने मैनेजर को कांटेक्ट करो, मैं यही बोलूँगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एलीट से की एंड हमने उससे हर एक चीज़ प्रोवाइड की, ट्रेनिंग दी, सिखाया सब कुछ, लेकिन फिर उसके बाद भी उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, तो आपका एटलीस्ट बेसिक इन्वेस्टमेंट निकला है। देखो, डायरेक्टली प्रीमियम प्रीमियम प्लस बता रहे थे, सामने वाला इंसान बोल रहा था मैं करूंगा ही नहीं। अब एटलीस्ट आपने बेसिक, आपका रनिंग कैपिटल आ गया वापस, आपने बिजनेस में जो डाला वापस से आ गया आपके पास घूम के। एटलीस्ट यू हैव दैट रनिंग कैपिटल, जो आप दोबारा से बार 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 मूव कर सकते हो, जो पहले आप नहीं कर पा रहे थे शायद। पहले आपको डर था। अब एक चीज की श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, आपकी रनिंग कैपिटल जो है ना, जो आपको 8 से 10 हजार जो हर हफ्ते लीड्स के ऊपर वो करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक बार उसको अमाउंट को मेंटली दिमाग में रख के आपको एक बार उसका बजट लगा के चलना है, जो अपने ऊपर आपको करना है। चाहे अपने एड्स के ऊपर करो, चाहे अपना कहीं लीड्स का आप कहीं से करो, कहीं से भी करो, वो आपके ऊपर है। बट 8 से 10 हजार का एक बार आपको करना है। उसके बाद वो आपको दोबारा से इन्वेस्ट अपनी जेब से नहीं लगाना पड़ेगा, उसके बाद से जो अर्निंग होगी वही घूमेगा। एंड ओवर 1 मंथ, 1 महीने तक आप देख लोगे कि आप प्रॉफिटेबल होने शुरू हो चुके हो। आपने 10 हजार डाला था, आपका हर हफ्ते आपका 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए मिनिमम निकल रहा है, जो निकल ही रहा है। नहीं गाइस, गाइस लीड्स को लेकर के गाइस किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट वाले मैसेज ये। ओके, किसी ने बोला कि उनके पास मैसेज आया था लीड से रिलेटेड कि ये पेमेंट कर दें। गाइस लीड्स को लेकर के खासकर कॉन्शियस रहो, कहीं भी पेमेंट मत कर देना लीड्स को लेकर के, ठीक है। समझदार बनो थोड़ा सा, फेसबुक एड्स अपना खुद रन करना या तो कर सकते हो तो उस पे करो, ठीक है। अदरवाइज तान्या मैम हमारी टीम में लीड्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हो, उनके बारे में अगर आपको जानना है आपको मिल जाएगा। आपको मैं इसके बाद ऑडियो नोट वगैरह भेज दूंगा कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर वो चीज़ डिस्क्राइब नहीं करूंगा। लीड से रिलेटेड क्लैरिटी मिल जाएगी, लीड से रिलेटेड आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ, बहुत सारे फेक ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं, बच के रहो भाई। फेक बोलते हैं कि लीड प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आपके हिस्से के पैसे लेके गायब हो जाते हैं। तो अगर पैसे से प्यार करते हो अपने, तो थोड़ा सा, है ना, कॉन्शियस रहो। हाँ जी, डेली वेबिनार होगा, डेली 8:30 बजे डेली वेबिनार होगा। अब अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है, कोई पूछना चाहता है तो वो क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। मेनली मैं आपको प्लानिंग बता चुका हूँ भाई। 13,000 लीड्स पर डे, 130 लीड्स पर डे, 130 लीड्स। ये है आपका कॉन्क्लेव तक का जो टिकट टू कॉन्क्लेव, जहां पहुंचना ही पहुंचना है। अब अभी के लिए अगर आप एक से बेसिक 1 महीना अगर आप 100 लीड्स या 50 लीड से भी शुरुआत करते हो और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा देते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगले 10 दिन लगातार सेल्स वेबिनार होने वाला है, यस। सैटरडे संडे भी होगा। अस्का जी पूछ रहे हैं, आप बताओ सैटरडे संडे होना चाहिए सेल्स वेबिनार? कितने लोग हाँ कहते हैं, कितने लोग ना कहते हैं, यस या नो बता दो। यस 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 यस। यस यस। तुम संडे संडे सैटरडे मतलब पूरा हफ्ता मेरा शाम को तो तुम यही करने वाले हो, है ना? कहीं घर मत जाओ सर। फ्लैट पे ही पड़े रहो, मैगी खा लो बैठ के दिन रात, घर का खाना मत खा लो आप गलती से। तुम खुद तो घर बैठ के खा रहे हो। मेरे को यहाँ पे मैगी पे, और पता मेरे को नहीं आता भाई खाना बनाना, मेरे को क्या मास्टर शेफ समझाएगा मुझे? क्या फायदा इतने जिम जाने का? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपका कमिटमेंट है तो मेरा भी कमिटमेंट है, डेली सेल्स वेबिनार होगा, सैटरडे संडे भी होगा, डेली वेबिनार होगा।
कोई नहीं, आपका कमिटमेंट है मुस्कान जी, मेरा भी कमिटमेंट है, कोई बात नहीं। सुबह से डिनर, सुबह डिनर कौन कर रहा है? सुबह से लंच किया है ना। रात, कल रात से डिनर किया है क्या, कि कल रात का डिनर सुबह किया है? ये क्या जंबल वर्ड खेल रहे हो भाई मेरे साथ? अच्छा, डिनर ओनली, ओके, अच्छा अभी डिनर किया है, ओके, सुबह से और कुछ नहीं खाया था, अभी डिनर किया है, ठीक है। ठीक है, फिर ठीक है। भाई धीरे धीरे यार, चैट बॉक्स इतना ज्यादा एक्टिव, इतने सारे एक के बाद एक, एक के बाद एक, ओके सर प्रॉमिस है 50+ लीड्स आएंगे ही अब। ये टारगेट बना लो गाइस, ध्यान से समझो इस चीज को। अगर आप कम लीड्स के ऊपर काम करते हो ना, अगर आप कम लीड्स को बुलाते हो, तो आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे हो, आप बाकी लोगों का भी नुकसान कर रहे हो। जितने लोग लीड्स को नहीं बुला रहे हैं ना, आप उन लोगों का भी नुकसान कर रहे हो जो ज्यादा लीड्स को बुला रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल सेल्स वेबिनार के अंदर अगर जनता नहीं दिखती, तो वो माहौल नहीं बन पाता, वो मजा आता ही नहीं। वो मजा आता ही तभी है जब अच्छे खासे नंबर ऑफ लीड्स दिखे। हमारी टीम भाई बहुत बड़ी टीम है, दो टीम कंबाइंड मिलके बनी हुई है। इतना पोटेंशियल है हमारी टीम के अंदर। एक टीम टॉप रैंकर्स में हमेशा से रही है, एक टीम फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है हमारी। हमारे को तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। और इसमें ये नहीं है कि कितने नंबर ऑफ लीड्स पे आपने काम किया, कितने नंबर ऑफ लीड्स वेबिनार में पहुंचे, दैट्स व्हाट मैटर्स। टारगेट आपका अब ये नहीं होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ लीड्स पे आपने काम किया है, आपको ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ लीड्स वेबिनार के अंदर घुस गए हैं मेरे। कि डेली 20 से 30 वेबिनार लीड्स तो वेबिनार के अंदर घुसे हैं। 20 से 30 लीड्स के मैसेजेस तो मेरे पास आए हैं इसके बाद। मैं जो कंटेंट अभी देने वाला हूँ वो चीजें अलग होने वाली हैं, वो वर्कशॉप से अलग होने वाली हैं। जितना लीड बैंक बना लोगे ना, एक झटके में रीशेयर होंगे। 500 लीड्स, 500 कॉन्टैक्ट्स कब आपके 1500 2000 कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचेंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। बिकॉज जैसे ही 500 कॉन्टैक्ट्स तक आप पहुंचोगे, हम कोई ऐसा वर्कशॉप रख लेंगे, एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप, 3 डेज इंटर्नशिप, कोई भी एक ऐसी वैल्यूएबल चीज जहां पर आपके एग्जिस्टिंग लोगों में आप स्टोरीज डालोगे। इमीडिएटली वो उस वर्कशॉप में घुसेंगे। इमीडिएटली मैं उसके अंदर थोड़ा सा कुछ ही खुद ही क्लू दे दूंगा कि भाई प्रमोट करो, रीशेयर करो, आगे आने वाले लोगों तक पहुंचाओ। तो आपके लीड्स बनते ही चले जाएंगे वहां से इमीडिएट, बहुत सारे और भी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी बननी शुरू हो जाएगी। ठीक। 130 लीड्स के लिए डेली कितना बजट लगाना पड़ेगा, ये पूरा आपका कैलकुलेशन है भाई, ये मैथ्स आप लगाओ, कितने की लीड्स की कॉस्ट आपकी पड़ रही है, कहाँ से कैसे की पड़ रही है, कितना पड़ रहा है, वो खुद आप देखो। सर मीटिंग के जस्ट स्टार्टिंग में कौन सा सेशन का बात किया था आपने, प्लीज रिपीट कर दो। मैं रिपीट यार, इतने बड़े बड़े, मैं इसलिए बोलता हूँ टाइम से आया करो, रिपीट कुछ नहीं होने का अब कुछ रिपीट नहीं होगा। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है सर, क्यूट। थैंक यू शिवम भाई। शिवम भाई बोल रहे हैं, अरे शिवम भाई आप भी क्यूट हो भाई, बहुत अच्छे। 8:30 की मीटिंग डेली होती है, हाँ जी डेली होती है वसीम जी, डेली होती है। सर कभी कभार हम लोगों को भी मीटिंग में रिकॉग्नाइज करिए, हमारी स्टोरी पूछ लो। बिल्कुल आसफिया जी। रिकॉग्नाइज मतलब किस ऐसे Q&A सेशंस, या जो प्रॉपर वहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स के सामने होता है वहाँ की बात कर रहे हो ना? तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले भी मैंने गूगल फॉर्म डाला हुआ है, मैं गूगल फॉर्म एक बार दोबारा भी डाल दूंगा कम्युनिटी के अंदर। आओ, जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि हाँ आपकी स्टोरी पहुँचनी चाहिए, डेफिनेटली हम करवाएंगे। 500 लोग तो कम से कम होने चाहिए वेबिनार में। मुंह की बात छीन ली भाई। AR यूनिक, अपने नाम से तो आ जाओ भाई। AR यूनिक। मॉक कॉल, इनविटेशन कॉल वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, इनविटेशन कॉल के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। बस वो रेंडरिंग हो रही है, थोड़ा सा रेंडरिंग होके वो मिल जाएगी, एडिटर्स ने अभी दी नहीं है। जैसे ही एडिटर पहुंचाएगा मैं इमीडिएटली अपलोड करके आपको दे दूंगा। कल ही आप ऑडियो नोट वाला बता दो। कल परसों, इनविटेशन के ऊपर सेशन परसों होगा, डोंट वरी। जहाँ इतना रुके हो थोड़ा और रुको, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस निकालना चाह रहा हूँ। हम एक बार फनल ऐसा बना देंगे ना, इसके बाद ये फनल हमारा चलता रहेगा लंबे समय तक। हम हमारे हर नए इनरोलमेंट को सबसे पहले यही ट्रेनिंग्स भेजेंगे, सामने वाले इंसान को भी समझने में ईजी होगा। ठीक। मजा आएगा इस बार काम करके, बहुत बहुत मजा आने वाला है। और कोई क्वेश्चंस गाइस? थैंक यू भाई, तुम मतलब पूरा इतना ज्यादा ग्रेटफुलनेस, ऐसा ऐसा मैसेजेस आ रहे हैं ना कि सर आप ग्रेट, आप ग्रेट भाई। पूछ लो भाई, सवाल जवाब कर लो। मैं जानता हूँ मैं ग्रेट हूँ।
सेल्स वेबिनार का लिंक का मिलेगा, कम्युनिटी के अंदर ही मिलेगा, कम्युनिटी के अंदर ही मिलेगा, डोंट वरी। जहां पर भी, जहां से आपको इस सेशन का लिंक मिला है ना, उस जगह पे आपको सेल्स वेबिनार का भी लिंक मिलेगा और डेली मिलेगा। हाँ, लास्ट लास्ट अब आपको बता देता हूँ गाइस। इसके बाद मैं हमारी पूरी जो टीम ट्रेनिंग्स हैं, इससे पहले जितनी टीम ट्रेनिंग्स हुई हैं, मैं उन सब के लिंक, सबके तो नहीं बट मेजर जो हैं, उनके लिंक मैं आपको भेजूंगा कम्युनिटी के अंदर। उनको याद से देख लेना, याद से देख लेना, क्योंकि आपको क्लैरिटी और ज्यादा तभी मिलेगी। अभी आपको क्लैरिटी थोड़ी सी धुंधला है, एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है। कॉन्क्लेव की प्लानिंग हो चुकी है, बट क्या क्या चीजें हैं जहां पर आप गलतियां कर सकते हो वो बच जाएंगी अगर आपने वो टीम ट्रेनिंग्स देख ली तो उन टीम ट्रेनिंग्स को याद से देख लेना। राइट, इस सेशन के बाद हो जाएगी, डोंट वरी। इस सेशन के इमीडिएटली बाद में भेज दूंगा। चैनल पे मिल जाएगा सैम जी, चैनल पे मिल जाएगा लिंक। चलिए गाइस, रैप अप करें फिर। 7 डेज के वेबिनार पर क्या हम लीड को बिठा सकते हैं? नहीं, अगले जो 7 दिन जो टीम ट्रेनिंग होने वाली है वो लीड के लिए नहीं है, वो आपके लिए है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, हैव फन, मजे करो, ऐश करो, और आने वाली जो ट्रेनिंग्स हैं वो जो कम्युनिटी में भेज रहा हूँ वो जरूर देख लेना। बाकी कल से प्रॉपरली शुरू कर देते हैं, कल से सेल्स वेबिनार शुरू है, 8:30 बजे से सेल्स वेबिनार और 10 बजे टीम ट्रेनिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।